हेलो गाइस। हम लोग मैकबेथ को लाइन टू लाइन आगे एक्सप्लेन करेंगे। मैकबेथ क्या कहता है, देखो। असाइड टू ट्रुथ्स आर टोल्ड। क्या कह रहा है, देखो। असाइड मतलब मन ही मन में सोचता है, अपने मन ही मन में विचार करता है और फिर कहता है कि टू ट्रुथ्स आर टोल्ड, यानी कि दो सत्य तो यानी क्या हो चुके हैं, बताए जा चुके हैं, यानी दो भविष्यवाणियां तो उसकी सच हो चुकी हैं। एज हैप्पी प्रोलॉन्ग्स टू द स्वेलिंग एक्ट। और क्या हो रहा है, एज हैप्पी प्रोलॉन्ग्स, ये तो हैप्पी का मतलब आप कह सकते हैं प्रसन्नता से भरी हुई, और प्रोलॉन्ग का मतलब है यहाँ पर यानी क्या एक शुरुआत। तो क्या कहना चाह रहा है कि ये तो एक यानी कि प्रसन्नता से भरी हुई शुरुआत है किसकी, टू द स्वेलिंग एक्ट। ओके, टू द स्वेलिंग एक्ट। और स्वेलिंग एक्ट का मतलब क्या हुआ, तो स्वेलिंग एक्ट का मतलब है आप कह सकते हैं एक नाटक की, ठीक है, एक महान ड्रामा जो शुरू होने जा रहा है, उस ड्रामा की ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। ऑफ द इम्पेरियल थीम, और वो ड्रामा किसका है, इम्पेरियल थीम। इम्पेरियल थीम का मतलब राजा बनने का, यानी राजा बनने का जो एक नाटक शुरू होने जा रहा है, और ये नाटक की शुरुआत अति उत्तम हुई है, बहुत बढ़िया हुई है। मैकबेथ अपने मन ही मन सोचता है और क्या कहता है, आई थैंक यू जेंटलमैन, हे सज्जनों, आपके लिए धन्यवाद जो आपने मुझे आकर के ये सूचना दी, असाइड। और फिर से मन ही मन में क्या सोचता है कि दिस सुपर नेचुरल सॉल्सिटिंग कैन नॉट बी इल, कैन नॉट बी गुड। और क्या कह रहा है, देखो, मन ही मन सोचता है कि दिस सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल किसको कहा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं सुपर नेचुरल का मतलब है वही वीड सिस्टर जो चुड़ैले हैं, उन्होंने क्या किया है, सॉल्सिटिंग किया है, यानी कि जो भविष्यवाणी की है, जो उन्होंने बातें बताई हैं, कैन नॉट बी इल, वो बुरी तो नहीं हो सकती। मैकबेथ क्या सोच रहा है कि जो उन यानी का है सुपर नेचुरल जो पावर्स हैं, उन्होंने यानी कि मेरे को जो ये संकेत दिया है राजा बनने का, ओके, कॉर्डर का लॉर्ड बनने का, ये गलत तो नहीं हो सकता। क्या कह रहा है, कैन नॉट बी इल, ये बुरा तो नहीं हो सकता, कैन नॉट बी गुड, लेकिन ये भला भी नहीं हो सकता है, ना तो ये अच्छा हो सकता है और ना ही ये बुरा हो सकता है। ओके, ना तो ये अच्छा हो सकता है और ना ही ये बुरा हो सकता है। और क्या कहता है, इफ इल, अगर बुरा हो भी, अगर ये बुरा हो भी, तो वाई हैथ इट गिवन मी अर्नेस्ट ऑफ सक्सेस, तो फिर अगर ये बुरा भी है तो फिर क्यों क्यों उसने यानी क्या है मुझे सफलता का भरोसा दिया है उन चुड़ैलों ने, उन वीड सिस्टर ने मुझे क्यों सफलता पाने का यानी क्या ये भरोसा क्यों दिया है, उन्होंने क्यों विश्वास दिलाया है मेरे को। एंड कमेंसिंग इन ए ट्रुथ, और उनकी बातों की शुरुआत भी, कमेंसिंग का मतलब भी क्या होता है, शुरुआत, स्टार्टिंग। ओके, तो उसकी शुरुआत भी कैसे हुई है, इन ए ट्रुथ, अरे एक सत्य के माध्यम से उसकी बातों की शुरुआत हुई है। आई एम ए थेन ऑफ कार्डर, और मैं कार्डर का थेन हूं, ये सत्य हुआ है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि तुम कार्डर का लॉर्ड बनोगे, तो ये सत्य हुआ, आई एम थेन ऑफ कार्डर, मैं अब कार्डर का थेन हूं। इफ गुड, और अगर ये अच्छा है, अगर ये सही है, तो व्हाई डू आई यील्ड टू दैट सजेशन, तो फिर मैं क्यों क्या करूं, मैं क्यों उसे यील्ड, ओके, व्हाई डू आई यील्ड, यील्ड का मतलब है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, टू दैट सजेस्टेशन, फिर मैं उस विचार को क्यों स्वीकार करूं। हुज हॉरिड इमेज, जिसकी भयानक यानी क्या है जो तस्वीरें हैं क्या कर देती हैं, डोथ अनफिक्स माई हेयर, मेरे इन अनफिक्स माई हेयर का मतलब है आप कह सकते हैं मेरे रोंगटों को खड़ी कर देती हैं। ऐसे विचारों को फिर मैं, ऐसे भयानक विचार क्यों अपने दिमाग में पालूं। एंड मेक माई सीटेड हार्ट नॉक एट माई रिप्स, और क्या है ये जो भयंकर विचार हैं क्या कर देते हैं, मेक माई सीटेड हार्ट, मेरा हृदय जो एकदम शांत तरीके से बैठा है, उस हृदय में क्या कर देती है, नॉक एट माई रिप्स, वो हृदय इन विचारों को सुन करके और मेरी इन पसलियों में जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाता है। ओके, वो जोर जोर से धड़कना यानी क्या है वो शुरू हो जाता है। देखो, अगेंस्ट द यूज ऑफ नेचर, और इस प्रकार से मेरे हृदय का अनियंत्रित रूप से धड़कना क्या कह रहा है, अगेंस्ट का मतलब विपरीत है किसके, द यूज ऑफ नेचर, मेरे स्वभाव के विपरीत है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, शांत स्वभाव है मेरा, लेकिन ये विचार क्या कर देते हैं, मेरी सोच विचार को इतना उत्तेजित कर देते हैं कि मेरा हृदय जोर से धड़कने लगता है, और इस प्रकार से हृदय का धड़कना मेरे स्वभाव के क्या है, विपरीत है। प्रेजेंट फियर्स, वर्तमान में मुझे भय सता रहे हैं।
आर लेस, लेकिन वो वह भी कम है किससे, देन हॉरिबल इमेजिनेशंस, कि जिस प्रकार की भयंकर इमेजिनेशंस इस समय पर खतरनाक जो इमेजिनेशंस हैं जो मेरे हृदय में उठ रही हैं, ये उनसे कहीं कम ही है समय के जो दुख है। माई थॉट हुज मर्डर यट इज बट फैंटास्टिकल। क्या कह रहा है, माई थॉट, मेरे विचारों में, मेरे विचारों से, हुज मर्डर, जिसका मर्डर होना है, यानी उसके विचारों में अब क्या आने लगा कि मैं मर्डर करूंगा है, तो अब क्या कह रहा है कि माई थॉट, मेरे विचार के, हुज मर्डर, जिसका मर्डर यट इज, यानी अभी भी होना बाकी है, यट का मतलब होता है बाकी होना, ठीक है, अभी भी जिसका मर्डर होना बाकी है, इज फैंटास्टिकल, हालांकि ये विचार काल्पनिक है। देखो फैंटास्टिकल का मतलब काल्पनिक, ये इमेजिनेटिव है, ये विचारों में चल रहा है, ये सत्य नहीं है कि मैं उसका मर्डर करूं, लेकिन ये फिर भी मेरे दिमाग में उसका मर्डर करने का विचार तो आ रहा है ना। सेक्स सो, ये मेरे को हिला के रख देता है। माई सिंगल स्टेट ऑफ मैन, मेरी इस सिंगल स्टेट ऑफ मैन, आप कह सकते हैं मेरे विचारों को, मेरे कार्य करने की क्षमता को क्या कर देता है, हिला देता है। दैट फंक्शन इज स्मॉदर्ड इन सरमाइस, सरमाइस आप कह सकते हैं, देखो द फंक्शन इज, यानी कि ये जो विचार चल रहे हैं, ये फंक्शनों का जो कृत्य है, देखो फंक्शन का मतलब कृत्य, काम, तो इनका जो काम है ना, इज स्मॉदर्ड, स्मॉदर्ड कहते हैं गला घोंट देना, ओके, इन सर्वाइस, मेरे यानी क्या है जो भ्रमित कर देने वाले जो विचार है ना, उनका गला घोंटते हैं। एंड नथिंग इज वॉट बट वॉट इज नॉट, और क्या कहते हैं, एंड नथिंग इज वॉट, लेकिन फिर भी ये सब क्या है कुछ नहीं, ये सिर्फ काल्पनिक है, ओके, एंड नथिंग इज, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक है, बट व्हाट इज नॉट, लेकिन रियल में जो काल्पनिक है वो है ही नहीं, मतलब वो जो काल्पनिक है वो मुझे वास्तविक जैसे लगते हैं, और जो वास्तविक हैं वो मुझे काल्पनिक लग रहे हैं। बैंको कहता है लुक हाउ आवर पार्टनर्स रैप्ट, देखो किस प्रकार से हमारा यानी क्या है मैकबेथ जो है, पार्टनर किसको कह रहा है, मैकबेथ को, हमारा जो मैकबेथ है वो क्या हो गया है, रैप्ट का मतलब विचारों में खो गया है। मैकबेथ असाइड, फिर से सोचता है मैकबेथ और क्या कहता है, इफ चांस विल हैव मेकिंग, अगर भाग्य, अगर चांस, अगर मौका क्या करता है मुझे राजा बनाने के, यानी क्या है राजा बनना अगर मेरे भाग्य में लिखा है, अगर मेरे भाग्य में राजा बनना है, तो बाय चांस मेक राउंड मी, तो फिर क्यों फिर यानी क्या है मैं राजा नहीं बनूंगा, फिर ये भाग्य यानी क्या है मुझे कैसे रोक सकता है, विदाउट माई स्टेट, अगर मैं कुछ भी गड़बड़ ना करूं, ओके। अच्छा, उसके दिमाग में अभी क्या आया कि मैं मर्डर कर दूंगा और मर्डर करने के बाद से मैं राजा बन जाऊंगा, फिर उसका दिमाग चेंज होता है और क्या बोलता है कि अगर मेरे भाग्य में राजा बनना लिखा है तो मैं राजा अवश्य बनूंगा, है मैं राजा अवश्य बनूंगा, तो फिर मैं ये फिर उतल पुतल क्यों करूं, स्टिल का मतलब जानती हूँ, कोई भी उपद्रव करना, कोई मारधाड़ काट करना, ठीक है, तो फिर मैं ये गलत काम क्यों करूं, जब मेरे भाग्य में राजा बनना लिखा है तो फिर तो मैं राजा वैसे ही बनूंगा, फिर मुझे किसी को मारने की क्या जरूरत है। बैंको न्यू ऑनर्स कम अपॉन हिम, बैंको कहता है कि नए सम्मान क्या कर रहे हैं, अपॉन हिम, नए सम्मानों ने मैकबेथ को यानी क्या कर दिया है, मैकबेथ का संतुलन बिगाड़ दिया है। नई नई कुछ जो उपलब्धियां मैकबेथ को दी गई है ना, उसके कारण उसका मानसिक जो संतुलन है ना वो बिगड़ चुका है। लाइक अवर स्ट्रेंज गारमेंट्स, जिस प्रकार से, कैसे, अवर स्ट्रेंज गारमेंट्स, अपने यानी क्या है जो स्ट्रेंज गारमेंट का मतलब कपड़े, जो हमारे जो नए कपड़े जो विचित्र होते हैं, हम उनको पहली बार धारण कर रहे होते हैं ना, वो कपड़े क्या करते हैं, क्लिप्स नॉट, कभी कभी हमारी बॉडी को फिट नहीं बैठते हैं, तो परेशानी आप कह सकते हैं कि वो हमारे लिए परेशानी तो खड़ी करते हैं। टू द मोल्ड बट विद द एड ऑफ यूज, लेकिन वो लगातार पहनने से क्या हो जाते हैं, हम उनके अभ्यस्त हो जाते हैं और फिर वो कोई परेशानी नहीं करते, क्योंकि मैकबेथ यानी कि राजा नहीं है, ओके, मैकबेथ राजा नहीं है, लेकिन उसे राजा बनने के विचारों ने क्या कर दिया है, परेशान कर दिया है। अगर वो नेचुरल ऐसा होता तो शायद परेशान नहीं होता। मैकबेथ असाइड, फिर मन ही मन सोचता है कि कम वॉट कम वे, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है उसे चलने दो, उसमें कुछ भी आपको कहने की जरूरत नहीं है। टाइम एंड आर रन थ्रू द रफेस्ट डे, और क्या बोलता है कि टाइम एंड आर यानी कि समय जो है वो क्या कर देता है, रन थ्रू द रफेस्ट डे, रफेस्ट डे का मतलब बुरे से बुरे दिन का भी यानी क्या कर देता है, खात्मा कर देता है, कौन, समय, समय जो है ना बुरे से बुरे वक्त को भी काट देता है, उसको भी निकाल देता है, उसको भी हटा देता है।
बैंको, वर्दी, मैकवेथ वेट अपॉन योर लेजर। अच्छा, अब बैंको अब क्या कर रहा है, देखो मैकवेथ के मन ही मन में ये सब विचार चल रहे हैं। अब तभी बैंको कहता है कि वर्दी मैकवेथ, अरे भाई मैकवेथ, वेट अपॉन योर लेजर, अरे तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं, चलें आगे। मैकवेथ कहता है गिव मी योर फेवर, ओके, मुझे माफ करना भाई, क्या हुआ, माई डल ब्रेन वॉज इन रॉट, ओके, मेरा जो मस्तिष्क है ना, मेरा जो मस्तिष्क है इस समय पर कुछ कठिनाइयों से जूझ रहा है, विद थिंग्स फॉरगॉटन। और क्या कह रहा है, विद थिंग्स फॉरगॉटन का मतलब उन चीज़ों से मेरे दिमाग में वो विचार आ रहे हैं जिनको मैं पहले, फॉरगॉटन का मतलब जिन्हें मैं भुला चुका हूँ। इसका मतलब क्या है, पास्ट की बातों की सोच रहा है कि मेरा दिमाग इस समय अतीत की चीज़ों को सोच रहा है। काइंड जेंटलमैन योर पेन्स, और क्या बोलता है कि काइंड जेंटलमैन, हे सज्जनों, योर पेन्स, आपके इस कष्ट के लिए मुझे भी दुख है। आर रजिस्टर वेयर एवरी डे आई टर्न, और इन सब को मैं क्या करूंगा, तुम्हारे मैं इनको क्या करूंगा, देखो आर रजिस्टर्ड, मैं इनको रजिस्टर करके रखूंगा, मतलब याद रखूंगा। ओके, वेयर एवरी डे आई टर्न, कि जब कभी भी मैं कहीं जाता हूं या कुछ भी करता हूं तो मैं आपके इन कार्यों को, आपकी इस एहसान को मैं याद रखूंगा। ओके, टू द लीफ टू रीड, और देम, फिर क्या करूंगा, उन्हें मैं जानूंगा। लेट अस टुवर्ड्स द किंग, और फिर कहता है कि चलो राजा की तरफ चलते हैं, राजा के पास चलते हैं हम लोग, अब हमें राजा के पास चलना चाहिए। टू बैंको, अब बैंको की तरफ मुड़ता है, उससे कहता है कि थिंक अपॉन व्हाट हैड चांस्ड, ओके, और बैंको की तरफ मुड़ करके क्या बोलता है कि जो कुछ घटित हुआ ना, है जो कुछ घटित हुआ है ना, इस पर यानी क्या है तुम विचार करना। ओके, क्या बोलता है, थिंक अपॉन, सोचना, आप विचार करना, व्हाट हैथ चांस्ड, जो कुछ अचानक से यानी क्या है मौके वारदात पर जो कुछ हुआ है ना, उस पर तुम इस बात पर यानी क्या है विचार करना। एंड एट मोर टाइम, यानी जब भी हमें कुछ समय मिलेगा, जब भी हमें कुछ और समय मिलेगा तो हम इस बात पर विचार करेंगे। द इंटरिम हैविंग वेट इट लेट अस स्पीक, ओके। अब क्या कहता है, देखो कि द इंटरिम, ओके, और इंटरिम का मतलब आप कह सकते हैं, इंटरिम का मतलब है इसी टाइम पर, इसी बीच, इसी समय क्या हुआ होता है, हैविंग वेट इट लेट अस स्पीक, इसी समय पर यानी क्या, चलो अब हमारे पास यानी क्या है थोड़ा सा जो समय है, उस समय में हम क्या करेंगे, लेट अस स्पीक, हम लोग विचार विमर्श करेंगे। अवर फ्री हार्ट्स ईच टू अदर, अरे हमारे हृदय तो एक दूसरे के लिए क्या हैं, स्वतंत्र हैं, हम दोनों मिलकर के यानी क्या बात करेंगे। बैंको कहता है वेरी ग्लैडली, ऐसा अगर आप करेंगे तो मुझे बड़ा इस बात का मुझे इस बात से यानी क्या है बड़ी खुशी होगी कि आप यानी क्या फ्री समय में इनकी बातें करो। नेक्स्ट लाइन, मैकबेथ कहता है टिल देन एनफ, उस समय तक के लिए, और इस विषय को यानी क्या है इन बातों को बंद कर लो। कम फ्रेंड्स, आइए मित्र चलते हैं। अब देखो अगला सीन आता है, सीन 4, और फॉरेश एक यानी क्या है पैलेस है, एक महल है, फॉरेश का किला है, वहाँ फ्लोरिश एंटर डंकन मैकबेथ डोनाल्डवेन लेनॉक्स एंड अटेंडेंट्स। क्या होता है कि वहाँ पर कुछ लोगों की एंट्री होती है, बिगुल बजता है, एंटर डंकन, और डंकन राजा जो डंकन है वो मेलकम उनका जो बड़ा बेटा है, डोनाल्डवेन उनका छोटा बेटा है, लेनॉक्स एंड अटेंडेंट्स, लेनॉक्स और उसके साथ कुछ अटेंडेंट्स का मतलब है उनके जो सेवकगण है ना वो आते हैं। डंकन कहता है इज एग्जीक्यूशन डन ऑन कार्डर, क्या कार्डर को मार दिया गया है, यानी कि जो कार्डर का जो लॉर्ड था ना, क्या उसको मार दिया गया। आर नॉट दोज इन कंपोजिशन यट रिटन, और क्या बोलता है कि क्या उन लोगों को जिन्हें ये काम सौंपा गया था, यानी जो कार्टर का जो थीम था ना उसे मारने के लिए जो आदेश दे दिया था राजा डंकन ने, तो कह रहा है कि जिन लोगों को ये काम सौंपा गया था क्या वो अपना ये काम करके लौट के वापस आए, कंपोजिशन का मतलब ये काम, ठीक है। तो आर नॉट दोज, क्या वो लोग इन कमीशन जिनको ये काम दिया गया था, यट रिटर्न, क्या वो लौट करके नहीं आए। मेलकम कहता है माई लीज, महाराज, लीज का मतलब होता है किंग, ओके, तो माई लीज यानी कि ही महाराज, दे आर नॉट येट कम बैक,
वो अभी तक तो वापस नहीं आए हैं। बट आई हैव स्पोक विद वन, लेकिन मेरी एक व्यक्ति से बात तो हुई है। ओके, यानी कि जिन लोगों को ये काम दिया गया था, थिन कार्डर ऑफ जो थिन जो कार्डर है ना, उसको मारने के लिए, यानी क्या है, जो आपने आदमी भेजे थे ना, वो अभी वापस तो नहीं आए हैं। उनको जो भेजा गया वो वापस तो नहीं आए, लेकिन मैंने एक व्यक्ति को, यानी क्या है, देखा है। क्या है, देखो, विद वन दैट आई शॉ डाई, मैंने एक व्यक्ति से मैं मिला था और वो व्यक्ति बता रहा था कि उसने उसको मरते हुए देखा है। हु डिड रिपोर्ट, और उसने ये भी बताया था दैट वेरी फ्रैंकली, का मतलब बड़े स्पष्ट रूप से, उसने बड़े स्पष्ट रूप से ये भी कहा था, क्या, ही कन्फेस्ड हिज ट्रीजन, उसने कन्फेस का मतलब स्वीकार कर लिया, हिज ट्रीजन, ट्रीजन कहते हैं अपना देशद्रोह, उसने जो देश के साथ जो गद्दारी की थी, जो द्रोह किया था, उसने यानी क्या उसे स्वीकार कर लिया था। इम्प्लोर्ड योर हाइनेस, और महाराज से यानी क्या बड़ी विनतियां भी की थी। ओके, इम्प्लोर का मतलब विनती करना, तो महाराज से बड़ी विनतियां भी की थी। कहा था कि पर्डन एंड शेड फॉर्थ, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। अ डीप रिपेटेंस, बड़ा पछतावा किया, रिपेटेंस कहते हैं पछतावे को, बड़ा उसने पछतावा किया था। नथिंग इन लाइफ बिकेम हिम लाइक द लिविंग इट ही डाइड, और क्या बोलता है कि नथिंग इन हिज लाइफ, अपने जीवन में कुछ भी बिकेम हिम, यानी कि अब तक वो जो कुछ बना उसने अपने जीवन में अब तक कुछ भी अच्छा नहीं किया, सिर्फ लाइक लिविंग इट, इस बात को छोड़ करके, किस बात को, कि ही डाइड, यानी उसे मृत्युदंड दिया गया है, यही उसके साथ सही हुआ, बाकी का उसने जीवन में कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं था। एज वन दैट हैड बीन स्टडीड, और जैसा वन दैट हैड बीन स्टडीड इन हिज डेथ, जैसा कि उसकी यानी कि मृत्यु से अब स्पष्ट हो चुका है। टू थ्रो अवे द डियरेस्ट थिंग, कि उसने, अब क्या कह रहा है देखो, कि वन दैट हैड बीन स्टडीड, अरे एक व्यक्ति जिसको जो भी कुछ यानी कि है चीजों के बारे में पता चलता है इन हिज डेथ, यानी कि मृत्यु के अंदर, तो टू थ्रो अवे द डियरेस्ट थिंग ही ओब्ड, भाई जो उसका जो जीवन था, ओके, और वो जीवन कैसा था, डियरेस्ट थिंग का मतलब सबसे प्रिय, आप जानते हैं कि किसी को भी अपना जीवन सबसे प्रिय होता ही है, तो क्या कह रहा है कि उसने अपना वो जीवन भी त्याग दिया, व्यर्थ में उसने अपना जीवन गंवा दिया है। एज इट वर अ केयरलेस ट्रिपन, ऐसा लगता था जैसे मानो कि ये जीवन उसके लिए कोई मूल्य ही ना रखता हो, इस जीवन का कोई महत्व ही ना हो, ये जीवन कैसा रहा हो, केयरलेस रहा हो, ट्रिपल का मतलब तुच्छ रहा हो उसके लिए, इस प्रकार से अपने उसने जीवन को त्याग दिया है। डंकन कहता है there is no art to find the mind's construction in the face. He was a gentleman on whom I built an absolute trust. क्या कह रहा है तो डंकन क्या बोलता है, there is no art, क्या कोई ऐसी कला नहीं, to find mind's construction, कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है इसका पता किया जाए। इन द फेस का मतलब उसके चेहरे को देखकर, ओके, क्या कोई ऐसी कला नहीं कि व्यक्ति के चेहरे को देख करके ये पता कर लिया जाए कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ही वॉज ए जेंटलमैन, कितना सज्जन व्यक्ति था। ऑन होम, जिस पर आई बुल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट, जिस पर मैं अटूट विश्वास किया करता था। राजा डंकन कह रहा है, अच्छा देखो ये लाइन बड़ी पूछी जाने वाली लाइन है, कई बार पूछी है एग्जाम में, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। देखो कौन सी लाइन है, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड माइंड्स इन कंस्ट्रक्शन इन द फेस, ये लाइन काफी बार पूछी है और आपको दो तरीके से पूछी जा सकती है कि ये लाइन कहाँ अपीयर होती है, किस प्ले में आई है शेक्सपियर के में, और दूसरी बात ये पूछी जा सकती है आपसे कि इस लाइन को कब बोलता है डंकन, है अरे डंकन ने ये लाइन कब कही थी, तो आप समझ सकते हैं कब कही थी, जब कॉर्डर के लॉर्ड ने उसको धोखा दिया था तब कही थी। आप मैकबेथ के लिए ना समझे, क्योंकि धोखा तो मैकबेथ ने भी दिया था। अब क्या होता है देखिएगा, एंटर मैकबेथ, बैंको, रॉस एंड एंगश। अब देखो क्या है कि एंटर मैकबेथ, मैकबेथ का वहां प्रवेश होता है, बैंको आता है, रॉस आता है और एंगश, ये सभी लोग आ जाते हैं। अब सब लोग आते हैं तो देखिए, ओ वर्दिएस्ट कजिन, यानी हे मेरे सबसे यानी कि योग्य कजिन का मतलब आप कह सकते हैं कि संबंधी, द शिन ऑफ माई इंग्रेटिट्यूड इवन नाउ। और राजा जो डंकन है ना वो क्या बोलते हैं कि द सिन ऑफ माई इंग्रेटिट्यूड इवन नाउ, द सिन का मतलब पाप, ओके, ऑफ माई इंग्रेटिट्यूड यानी मैं आपके प्रति एहसानमंद हो जाता हूँ, ओके, अकृतज्ञ हो जाता हूँ, मैं आपके एहसानों की यानी क्या है पहचान नहीं पाता। इवन नाउ, अब भी, वॉज हैवी ऑन मी, तुम्हारे एहसान मुझ पर यानी कि लदे हुए हैं, तुम्हारे एहसानों से मैं ढका हुआ हूँ। Thou art so far before that swiftest wing of
रिकम्पेंस इज स्लो टू ओवरटेक दी। तो क्या कहता देखिएगा कि भाई मैं तुम्हारे अकृतज्ञता का क्या हूं, मैं दोषी हूं, यानी आपके प्रति मैं कृतज्ञता पूरी नहीं निभा पाता, मैकबेथ से कह रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारी वीरता का, देखो शिन ऑफ इंग्रेटिट्यूड इवन नाउ हैवी ऑन मी, दाउ आर्ट शो फार बिफोर, कि तुम यानी क्या हो, तुम हो ही इतने योग्य, तुम इतने योग्य हो, ओके, तुम इतने यानी क्या योग्य हो, तुम इतने बिफोर, देखो फार बिफोर, बिफोर का मतलब क्या है यहाँ आगे, तुम मेरे उन कार्यों से जो मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूं, मैं जो तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूं, तुम उससे भी हमेशा आगे रहते हो। दैट स्टेप विंग ऑफ रिकम्पोज इज लो, कि मैं तुम्हें जो कुछ भी दे दूं, कितना भी मैं आपके लिए यानी क्या है दे दूं, तब भी वो क्या रहेगा, लो ही रहेगा, वो कम ही पड़ जाएगा आपके लिए। तो टू ओवरटेक दी, ओवरटेक दी का मतलब तुम्हें यानी क्या है बराबर करने के लिए, कि तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है उसे बराबर करने के लिए मैं तुम्हें कितना भी धन दे दूं, कितना भी पुरस्कार दे दूं, तो वो कम ही रहेगा। वुड दाउ हैडस्ट लेस डिजर्व्ड, और क्या कहता है कि हे मैकबेथ, कि काश तुम थोड़ा सा कम इसके यानी क्या है योग्य होते, इतना योग्य ना होते आप तो बहुत ज्यादा योग्य हो। दैट द प्रपोर्शंस बोथ ऑफ थैंक्स एंड पेमेंट, जिससे कि मैं क्या कर पाता, दोनों ही तरीके से मैं तुम्हें धन्यवाद भी दे पाता और तुम्हें उसका उचित पुरस्कार भी दे पाता, अगर तुम थोड़े से कम बहादुर होते तो। माइट हैव बीन माइन, लेकिन जो भी हो आप मेरे हो। ओनली आई हैव लेफ्ट टू से, लेकिन मेरे पास इस समय सिर्फ आपके लिए यही तो कहने को है, मैं सिर्फ यही तो बोल सकता हूँ, मोर इज दाई ड्यू देन ऑल कैन पे, कि मैं जो कुछ आपको क्या कर सकता हूं, ऑल कैन पे, जो भी कुछ मैं आपको पे कर सकता हूं, जो कुछ मैं आपको दे सकता हूं, तब भी आपके लिए कुछ ना कुछ देना मेरे पास बाकी ही रह जाएगा। यानी मैं तुम्हें कितना भी दे दूं, तब भी मैं आपको उतना नहीं दे सकता जितनी आपकी वफादारी है, यानी जितने तुम वफादार हो, जितने तुम वीर हो, और जितनी वीरता से तुमने युद्ध किया है, मैं तुम्हें कितना भी पुरस्कार दे दूं, तो भी वो पुरस्कार आपकी वीरता के बराबर नहीं हो सकता है। मैकबेथ कहता है, the service and the loyalty I hope in doing it pays itself। क्या कहता है मैकबेथ, कि the service यानी कि जो सेवा, लॉयल्टी का मतलब वफादारी, आई ओव जो मैं आपके प्रति रखता हूं, इन डूइंग इट यानी कि जो मैंने इस देश को बचाने के लिए यानी कि जो मैंने युद्ध किया है, ये मैं जो करता हूं ना, तो आपकी यानी कि ये सेवा भाव ही क्या है, पेज इटसेल्फ, अपने आप में खुद में एक इनाम है, यही मेरे को इनाम दे देती है। योर हाईनेस पार्ट, ये तो एक राजा का, हाईनेस का मतलब क्या है यहाँ पर, किंग, तो योर हाईनेस पार्ट, हे राजा आपका ये तो कर्तव्य है, इज टू रिसीव अवर ड्यूटीज, कि हम जो आपकी सेवा में कुछ कर्तव्य कर रहे हैं आप उन्हें स्वीकार करें। एंड अवर ड्यूटीज आर टू योर थ्रोन, हमारे जो कर्तव्य हैं वो भी तो तुम्हारे इस साम्राज्य के लिए हैं, एंड स्टेट इस राज्य के लिए हैं। चिल्ड्रन एंड सर्वेंट, एक राजा को एक बच्चों के और एक सेवकों की अपनी सेवा को स्वीकार करना चाहिए। विच डू बट वॉट दे शुड बाई डूइंग एवरीथिंग सेफ टूवर्ड्स योर लव एंड ओनर। और क्या बोलता है, अपने यानी का है नौकरों की भांति, या अपने बच्चे समझकर, अपने यानी का है नौकर समझ करके क्या करना चाहिए, एक राजा को भी, एक राजा का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे और अपने नौकरों के द्वारा किया गया यानी का है जो उपकार जो है, उनकी जो सेवा है उसे स्वीकार करें। विच डू जो हम करते हैं, बट वॉट दे शुड बाई डूइंग एवरीथिंग, लेकिन उन्हें ये सब करके क्या करना चाहिए, सेफ टूवर्ड्स योर लव, कि वो आपके प्रति अपने आपके सम्मान और आपके प्रेम के, अपने प्यार के प्रति अपने आप को सुरक्षित कर लें। डंकन वेलकम हीदर, डंकन कहता है आपका इधर स्वागत है, वेलकम मैं आपका इधर स्वागत करता हूं। आई हैव बिगन टू प्लांट दी, और क्या बोलता है कि मैंने अब तुमको क्या है, मैंने प्लांट दी, तुमको प्लांट करना शुरू कर दिया। प्लांट का मतलब है यहाँ, प्लांट दी का मतलब आपको मैंने पुरस्कार देना शुरू कर दिया है, ओके, मैंने आपको सम्मान देना शुरू कर दिया है। एंड विल लेबर, और मैं आपको सम्मान देता रहूंगा। टू मेक दी फुल ऑफ ग्रोविंग, ओके, और मैं आपको यानी क्या है इस बात का मैं क्या करूंगा, पूरा ख्याल भी रखूंगा, ध्यान रखूंगा। नोबल बैंको दैट हैज नो लेस्ट डिजर्व, बेचारा यानी क्या है बहादुर जो बैंको है ना, वो भी इस सम्मान का कोई कम हकदार नहीं है। ओके, नॉन मस्ट बी नॉन नो लेस टू हैव डन सो, क्योंकि मैकबेथ बैंको ने भी इससे कुछ कम नहीं किया है, वो भी यानी कि इसका समान क्या है, हकदार है। लेट मी इनफोल्ड दी, ओके, लेट मी इनफोल्ड
इनफोल्ड दी एंड होल्ड दी टू माई हार्ट। क्या बोलता है कि लेट मी इनफोल्ड दी, आओ मुझे तुम्हें अपने यानी क्या है अपने हृदय से लगा लेने दो, मुझे पकड़ने दो, अपने आप को गले लगा लेने दो। एंड होल्ड दी टू माई हार्ट, और तुम भी मुझे अपने गले लगा लो। बैंको देयर इफ आई ग्रो। ओके, यदि आपका यानी क्या है जो स्नेह है, आपका जो प्यार हमारे प्रति यानी क्या है ये सब कुछ है, तो द हार्वेस्ट इज योर ओन। तो फिर इस यानी क्या है इस सम्मान और इस प्यार का यानी क्या है जो परिणाम है ना, वो भी आपके लिए ही है। इज योर ओन, ओन का मतलब आपका खुद का, ये भी आपके लिए ही समर्पित है। हमने इस महानता को, अपने इस कार्य को भी आप ही के लिए समर्पित किया है। ओके, तो क्या कह रहा है देखो, जो लाइन समझना, देयर ओके देयर इफ आई ग्रो, अगर मैं सम्मान प्राप्त करता हूं और सम्मान प्राप्त करके इतना बड़ा हो रहा हूं, यानी कि मेरे को ग्रो कर रहा हूं मैं, तो द हार्वेस्ट इज योर ओन, तो आप जानते हैं कि ये सम्मान भी आप ही का है, आपकी ही सेवा के लिए है, आपकी ही सत्ता के लिए है। डंकन माई प्लेंटियस जॉइस, डंकन कहता है मैं अति प्रसन्न हुआ। प्लेंटियस जॉइस का मतलब मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूं। wanton in fullness seek to hide themselves। ओके, मैं अत्यधिक यानी क्या है प्रसन्न हूं और अत्यधिक इस आनंद को छुपाने के लिए, wanton in फुलनेस seek to hide themselves, यानी कि इनको आप छुपाने के लिए, इन ड्रॉप्स ऑफ sorrow, और इन्हें छुपाने के लिए क्या है कि उसकी आंखों से क्या हो रहे हैं, ड्रॉप्स ऑफ sorrow। ये यानी क्या है ड्रॉप का मतलब आप समझ सकते हैं कि आंसुओं की बात हो रही है, उसकी आंखों से यानी कि आंसू गिर रहे हैं। सन्स किंसमैन थेन्स एंड यू हुज प्लेसेस आर द नियरेस्ट। क्या कहता है कि मेरे यानी क्या है सन्स जो हैं, मेरे संबंधी जो हैं, जो थेन्स हैं, एंड यू और आप भी, हुज प्लेसेस आर द नियरेस्ट, जिनके महल बिल्कुल यानी क्या करीब हैं, नो वो इस बात को जानते हैं। We will establish our estate upon our eldest Malcolm, whom we name hereafter the Prince of Cumberland। और क्या कहता है कि अब हम क्या करते हैं, अपने यानी क्या है सबसे जो बड़ा पुत्र है, अवर एल्डेस्ट मैल्कम, अपने सबसे यानी क्या बड़े बेटे को क्या कर देते हैं, वी विल इस्टेब्लिश, अब हम लोग यानी कि स्थापित करेंगे, अवर स्टेट यानी कि अपने यानी क्या है राज्य को स्थापित करेंगे, और अपने राज्य में अवर एल्डेस्ट मैल्कम, अपने बड़े बेटे यानी कि मेल्कम को हम क्या बनाते हैं, हुम वी नेम आफ्टर, इस यानी क्या है राजा का आप कह सकते हैं कि राजकुमार की पदवी उसको देते हैं, द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, और हम उसको कम्बरलैंड का राजकुमार बना रहे हैं। ओके, उत्तराधिकारी जिसे आप कहते हैं ना, तो कम्बरलैंड का राजकुमार बना रहे हैं। तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, आप लोग ये ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछा जाए कि राजा डंकन ने मेल्कम को जो है क्या पदवी दी थी, तो याद रखना उसको प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड बनाया था। ठीक है भाई, ये याद रखने वाला पॉइंट है, याद रखो। ठीक है, तो प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड यानी कि उसको बनाया था, विच ऑनर मस्ट नॉट अकम्पनीड इन्वेस्ट हिम ओनली। और क्या बोलता है कि हम ये सम्मान हम उसको जो दे रहे हैं, लेकिन ये सम्मान एकमात्र सम्मान नहीं होगा। ओके, विच ऑनर मस्ट नॉट अकम्पनीड इन्वेस्ट हिम ओनली, तो ये केवल यानी क्या है ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उसके प्रति यानी क्या उनका यही एक मात्र सम्मान हो। ओके, थैंक यू, बाय। इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की चीजें कवर करेंगे।